एक पिता की रुला देने वाली कहानी। आखिर क्यों पापा आज तक अपना पर्स छुपाते आए। दोस्तों, आज की कहानी एक पिता और बेटे की कहानी है। हो सकता है आपने कभी ये कहानी पढ़ी हो, सुनी हो, पर इस कहानी को मैं अपने शब्दों में आपसे साझा करना चाहूंगा। कहानी एक पिता की, कि एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकता है, उसकी एक झलक आपको इस कहानी में देखने को मिलेगी। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकल गया और रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा। मन ही मन बोल रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे होंगे, कितनी एफडी बना के रखी होंगी, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। चला जाऊंगा यहां से और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। पैदा तो कर लेते हैं बच्चों को, पर खर्चा उठाया नहीं जाता। तभी उसे अपने पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो पता लगा कि जल्दबाजी में अपने पापा के जूते पहनकर आ गया था। जूते में एक कील उभरी हुई थी, बार बार पैरों में घाव किए जा रही थी, लेकिन गुस्सा हावी था, इसलिए आगे बढ़ता चला गया। अचानक याद आया कि पापा का पर्स भी साथ लेकर आया है, तो अचानक दिमाग में आया कि क्यों ना आज पापा का पर्स चेक कर लिया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पापा का पर्स खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। ओहो, यहां पर छुपा रखा है खजाना। इसी डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे दे रखे हैं पिताजी ने। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहां जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था, और उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वह काफी बदल गए थे। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। हाँ, खजाना नहीं, उधार। 35,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए वो वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन उस बेटे को ये मालूम नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे आए कहां से थे। उस डायरी में एक कैमरे का हिसाब भी लिखा हुआ था। उस बेटे को याद था जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक एक हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर उससे ज्यादा खुश कोई हुआ था तो वो थे उसके पापा। अब बेटे का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा थी अच्छे जूते पहनना। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। दिमाग पर जोर डाल ही रहा था कि तभी उसका पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो देखा कि जूता नीचे से फटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी उसे उसके माँ बाप की बातें याद आई। माँ हमेशा बोलती थी, अब तो नए जूते ले लो, क्या हालत हो गई है जूतों की, कब तक सिलवा सिलवा कर पहनते रहोगे। हाँ, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे, अरे नहीं, अभी तो कुछ दिन और चले गए, जूता कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उस एक जोड़ी जूते को कई कई बार सिलवा कर पहना था पापा ने। साथ ही साथ उसे यह भी समझ में आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाए रखते थे, कि यह सब खजाने वाली बात घर में किसी को पता न लगे और किसी को खामखा चिंता न हो। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह रेलवे स्टेशन पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था, उधार 50,000 रुपये बाइक के लिए। उस बेटे ने बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। अब उसके मन में कोई सवाल, कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। आंखों से आंसू आ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। बस अब जल्दी से घर की तरफ दौड़ा।
जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में काफी घाव कर चुके थे। उसने तुरंत जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़े जा रहा था, लेकिन उसके पिताजी उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिताजी कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा। भागते हुए वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा। वहीं पर थे उसके पिताजी। उसने अपने पिताजी को दौड़कर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। उसने पिता से कहा, पापा, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से जो भी करूंगा अपने दम पर करूंगा, अपनी मेहनत से करूंगा। पिताजी की आंखें नम थी। बेटा बड़ा हो चुका था। दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता का आदर करिए, और यदि वो किसी चीज़ के लिए मना करें तो उनकी मजबूरी को समझिए। कभी गौर कीजिएगा अपने पिता की टूटी हुई सिली हुई चप्पलों को, घिसे हुए जूतों को, ताकि आप नए खूबसूरत ब्रांडेड जूते पहन सकें। उनकी पुरानी साइकिल या स्कूटर को, ताकि आप बढ़िया स्पोर्ट बाइक चला सकें, KTM चला सकें, रॉयल इनफील्ड बुलेट चला सकें। जब आप खुद एक पिता बनोगे तब तो समझ ही जाओगे अपने पिता की स्थिति को। बात तो तब है जब अभी समझ जाओ और उनको वो सब दो जिनके वो हकदार हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।